हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर जो आज का ये वीडियो आप पूरा देखते हैं और आपको पूरा वीडियो समझ में आता है तो आप एग्ज़ाम में 5 नंबर पक्का कर लेंगे आज की इस वीडियो से। अगर जो वीडियो समझने में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन से पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दर्पण की बात की जाए तो दर्पण में कुछ अंक दिए होते हैं, उनको देखने पर कुछ अलग अलग दिखते हैं। जैसे 1 को देखेंगे तो किस तरह से ऐसे दिखेगा 1, ठीक है। 2 को देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, 3 को देखोगे तो इस तरह से। इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 4 को देखने पर किस तरह से ऐसे दिखेगा, 5 को देखेंगे तो ऐसे, उसके बाद 6 को देखेंगे तो इस तरह से दिखता है, और 7 को देखेंगे ऐसे, 8 एकदम सेम दिखता है, ठीक है। और 9 को देखते हैं तो एकदम से इस तरह से दिखता है। अगर जो 0 की बात की जाए तो 0 जैसा रहता है वैसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ दिए गए थे, इनको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसके बाद में इसको समझ समझ के याद कर लेंगे, ठीक है। याद नहीं करना पड़ेगा, बस 1-2 बार देखेंगे आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। जैसे और कुछ अक्षर भी होते हैं जिनको आपको समझना रहेगा कि दर्पण में किस तरह से दिखते हैं। जैसे ए की बात की जाए तो ए को देखेंगे तो कैसे जैसे है वैसे दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ दिया गया है तो एकदम वैसे दिया गया है। बी इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ सब अक्षर दिए गए हैं, एक बार इनको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें से बहुत से अक्षर ऐसे हैं जिनको देखने पर वही अक्षर एकदम से दिखते हैं। जैसे ए की बात की जाए तो ए एकदम देखने पर ऐसे दिख रहा है, ओ को देखो तो ऐसे ऐसे दिखता है। इस तरह से कुछ अक्षर होते हैं, तो उनको आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में बेनिफिट भी उसका भी मिले। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं। तो देखिए, ए को अगर जो दर्पण में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, एच को देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, आई को ऐसे, यम दिखेगा तो ऐसे, और रहेगा तो ऐसे एकदम से पूरा पूरा, टी रहेगा तो सेम दिखेगा, ठीक है। यहाँ दिए गए हैं यू वी डब्ल्यू, उसके बाद में एक्स वाई, ठीक है। इनको देखोगे दर्पण में तो क्या जैसे हैं वैसे बनेंगे, ठीक है। ये तो दर्पण के अक्षर हो गए और अंक हो गए। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है आपके एग्जाम में। 4 क्वेश्चन अगर जो तैयार कर लेते हैं आप तो 5 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर मिलेगा, ये तो जानते होंगे लगभग सभी विद्यार्थी। चलिए कुछ और जानते हैं दर्पण के बाद में, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ एक पेज सादा, और इसके बाद में यहाँ बना दे रहा हूँ, ये है दर्पण, ठीक है। ये दर्पण हो गया। अगर जो दर्पण में हम देखते हैं क्या, अगर जो दिया गया है ये इस तरह से आयत दिया गया है, ठीक है। क्या है, एक आयत दिया है, इसको देखेंगे जब दर्पण में तो किस तरह से दिखेगा, जिसे दिया गया है ये आयत है, ठीक है। अब इसको जब दर्पण में देखेंगे कैसे दिखेगा, चलिए जानते हैं। तो दर्पण में देखेंगे आयत तो बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ठीक है। जैसे है इधर तैसे ऐसे एकदम से इधर भी यही रहेगा, ठीक है। दर्पण में पूरा पूरा वैसे रहेगा। अगर जो बात करें दर्पण में, पास की वस्तु जो रहती है पास में बनती है, और दूर में जितनी रहेगी उतने दूर बनेगी। कैसे, चलिए इसको भी समझते हैं। जैसे दिया गया है क्या, ये दर्पण था, उसके बाद में इस तरह से कोई आकृति दी गई है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कुछ दिखा रहे हैं। जैसे इसको ला करके हम यहाँ सेट कर दिए, ठीक है। अगर जो दर्पण में इस तरह की आकृति दी गई है तो ये आकृति किस तरह से बनेगी, ये भी एकदम से ऐसे यहाँ पर क्या आकर के बन जाएगी, ठीक है। जो आकृति पास में दी गई है वो एकदम से पास में बनेगी। जैसे ये यहाँ पर एकदम से दर्पण के पास में था, यहाँ से दर्पण, तो इतनी दूरी पर यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। अगर जो बात की जाए और चित्रों की, तो जैसे यहाँ पर गोला दिया गया बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर गोला एकदम बीच बीच में बन जाएगा, ठीक है। अगर जो दूर की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर क्या दिया है, कोई मानते हैं त्रिभुज इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो दर्पण से दूर में है तो यहाँ पर दूर में जा कर के बनेगा। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ मानते हैं यहाँ क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, तो यहाँ भी ऐसे ही त्रिभुज बनेगा, सेम सेम, ठीक है। पास में था तो पास में बनेगा, दूर रहेगा तो दूर में बनेगा, ठीक है। और आकृति देख लेते हैं। जैसे देखते हैं क्या, यहाँ एक ऐसा छोटा सा चतुर्भुज बना, तो यहाँ भी ऐसे छोटा सा चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। ये था। तो अगर जो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। अगर जो वीडियो थोड़ा भी कठिन लग रहा है आपको तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि दोबारा कोई और वीडियो ना देखना पड़े। ये वीडियो अगर जो 2 बार देखते हैं आप तो एग्जाम में पक्का है 5 नंबर पूरा करके आएंगे आप, कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इस तरह से होता है। अगर जो मानते हैं क्या हो गया, दर्पण इसमें कुछ और चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर पॉइंट रख दिया है, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ बनेगा, इसी के बीच में ऐसे जा करके बन जाएगा, ठीक है। अगर जो इसको क्या इस तरह से काट दिया गया है तो क्या होगा, ये जो गोला दिया गया इधर ऐसे कटा हुआ आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको समझना अच्छा है। जैसे कहें अगर जो इस तरह से दिया गया क्रॉस वाली लाइन, तो क्या होगा, एक क्रॉस वाली लाइन इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा।
जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहीं से वो शुरुआत हो जाएगा। और इसका देखते हैं हम एग्जाम्पल, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम अच्छे से। जैसे मान लेते हैं क्या दिया गया है, इस तरह से दिया गया था, एक चतुर्भुज था। अगर जो इसको देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये था दर्पण। तो जब देखेंगे इसको दर्पण में तो एकदम से वैसे वैसे दिखेगा, ठीक है। जैसे ये दिख रहा वैसे एकदम से सेम सेम दिखेगा यहाँ पर। और इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया जाए, जैसे यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच दे रहे हैं ऐसे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। तो देखेंगे क्या, यहाँ देखो पास में स्टार्टिंग हुई है ये पॉइंट, तो यहीं से फिर से ये स्टार्ट होकर के नीचे जाएगा। कहने का मतलब क्या, इस तरह से ये आकृति बन जाएगी, ठीक है। अगर जो हम कहें यहाँ से इसमें क्या है, एक लाइन इधर आ गई है यहाँ से, तो ठीक है, तो यहाँ से भी एक लाइन ऐसे आ जाएगी। इस तरह से आपको दर्पण के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप बेसिक इसका समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। जिन विद्यार्थियों को आएगा वो कमेंट करके बताएंगे, जिनको नहीं आएगा वो ध्यान से समझेंगे सभी क्वेश्चन को, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो देखो दर्पण में कह रहे हैं जो पास में हो पास में बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा, ठीक है। तो ये देखो तीर, ठीक है, पास में दिख रहा है, तो किसमें किसमें पास दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत कर दो। उसके बाद इसमें भी पास दिख रहा है, ये भी सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। इसमें नहीं दिख रहा तो ये भी गलत हो गया है, ठीक है। दो ऑप्शन हमने गलत कर दिया। इसके बाद में नीचे वाले पे आ जाएँ तो नीचे देखो एक सीधी लाइन है। अगर जो लाइन दर्पण में है तो क्या होगा, लाइन ही दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना तीर आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा ये वाला तीसरा ऑप्शन, ठीक है। एकदम अच्छे समझ में हो गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन सा सही था यहाँ पर, तीसरा सही था। आगे के क्वेश्चन अब हम देखते हैं। जैसे देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो हम क्या बताए हैं, अगर जो वर्ग है तो क्या होगा, वर्ग एकदम सेम सेम बनेगा, ठीक है। जैसे ये वर्ग दिया गया था इस तरह से, तो इसी तरह से वर्ग बन जाएगा। तो सब में दिख रहा वर्ग, तो यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे क्या, वर्ग के ऊपर से एक लाइन ऐसे आई है, उसके बाद में इसमें एक गोला सम्मिलित कर दिया, तो किसमें किसमें दिख रहा है, ये केवल इसी में दिख रहा है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जो यहाँ से नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, देखो दर्पण यहाँ है, दर्पण से कितनी दूरी पर, ये इतनी दूरी पर जाने पर क्या इस तरह से इस डायरेक्शन में तीर जा रहा है, तो दर्पण से उतनी ही दूर में जाएंगे, उसके बाद में दूसरी दिशा में इस तरह से तीर लगा देंगे, ठीक है। तीर कितना, इतना दूर था, तो तीर दूर ही तो जाएगा इस यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कौन सा सही था, दूसरा है, यहाँ सही था। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्या तीर यहाँ देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले दिख रहा है, तो किसमें तीर पहले दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और किसी में दिख रहा है, और किसी में नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर जो देखें पास में एक लाइन दी गई है, तो पास में यहाँ एक लाइन दी गई है, इस तरह से लास्ट में क्या दिया गया, बड़ी लाइन दी गई है, बड़ी लाइन इसमें भी आ गया है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर किया हुआ है, ठीक है। क्या एरर है चलिए जानते हैं हम। जैसे यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर वो एक्स्ट्रा पॉइंट ला करके रख दिया है, तो सभी ऑप्शन को मैच करोगे तो ऐसा कोई नहीं दिया गया है जो इससे मैच करे, तो यही हम कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो इसको सही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर ये पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसको देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो देखिए क्या है, दर्पण के पास में क्या दिया गया, इस तरह से एक चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, वर्ग दिया गया है। तो दर्पण के पास में किसमें इस तरह से वर्ग दिया गया है, जिसमें अंदर इस तरह से लाइनें की क्रॉस की लाइन लगाई गई है। तो देखेंगे तो केवल दिख रहा है ये लास्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए एकदम से दर्पण के पास में ऐसे दिख रहा है, और इस तरह से लाइनें की गई है। इसके बाद में इधर जाएंगे, दर्पण से कुछ इतनी दूरी जाएंगे तो एक लाइन दी गई है। तो दर्पण से हमें कितना, यहाँ से इतनी दूरी गई थी, तो इतना दूर जाएंगे तो यही वाला मिल जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दर्पण समझना है तो एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, मन में बैठा कर रखना है कि पास में जो वस्तु रखी है वो दर्पण के जो वस्तु पास में रखी है वो दर्पण के पास में बनेगी, जो दर्पण से दूर रखी है वो दूर बनेगी, ठीक है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझाया, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण के पास में इतनी दूरी पर रखी गई है ये वस्तु, तो इतनी ही दूरी पर ये वस्तु बनेगी, ठीक है। और क्या हो रहा है, एक वस्तु इतना दूर पे रखा गया है तो कितना इतना दूर पे बनेगा, ठीक है। अगर जो इनको मिलाना हो तो मिला करके कोई आकृति हम बना सकते हैं, तो इस तरह से आकृति बन जाएगी, ठीक है बच्चा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसको देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अगर जो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सब क्वेश्चन कर ले जाओगे। जैसे इसकी बात की जाए तो देखिए क्या दिया गया है, दर्पण के पास में काला वाली आकृति दी गई है, ठीक है, ब्लैक कलर, और इसमें दिया गया ब्लैक कलर और इसमें दिया है,
ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो सही नहीं होगा, बाकी ये दोनों तो ऑप्शन तो गलत हैं। ठीक है, दर्पण के दूर में वाइट है तो इसमें भी वाइट है, इसमें भी वाइट है। अब आती है क्रॉस वाली चिन्ह। ठीक है, तो दर्पण के पास में है क्रॉस वाली चिन्ह। ठीक है, तो इधर भी दर्पण के पास में ही रहना चाहिए। तो किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, इसमें तो दूर कर दिया है, तो ये होगा, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। ये तो क्वेश्चन एक बार हो चुका है, पता नहीं बार बार क्यों आ गया। इसको देखिए और बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। 2015 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? झंडा दिया गया है। झंडे को देखेंगे तो किस तरह से आकृति बनेगी। ठीक है, तो झंडा दिया गया, देखिए यहाँ डंडा दिया गया इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक ऐसे डंडा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया है, ऐसे लाइनें खींची गई हैं। ठीक है, इस तरह से लाइनें हैं, इस ऐसे लाइन है, उसके बाद में इधर ऐसे लाइन है, इस तरह से बनाया गया है। उसके बाद में पॉइंटें दी गई हैं, दर्पण के पास में ये दोनों पॉइंटें दी गई हैं, तो दर्पण के पास में फिर से हम कर देंगे। तो इस तरह की आकृति किस में दिख रही है, जल्दी से देखिए और बताइए आप लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। दूसरा सही होगा कि तीसरा सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए हमें। तो यहाँ पर सही होगा तीसरा ऑप्शन। इससे देखिए ये मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए ये फूल वाला आकृति आ गई, इसको देख करके बताना है कौन सा सही होगा। 2015 का ये भी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। अगर जो आपने पेपर का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने 7 पेपर सॉल्व करा दिया है, नवोदय का 7 पेपर मैंने सॉल्व कराया है, अगर जो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर लीजिएगा, या फिर चैनल पर जा कर के चेक कर लीजिएगा। 7 पेपर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कठिन ज़्यादा आते हैं कि ज़्यादा ईजी आते हैं। अगर जो आपकी तैयारी हो चुकी है तो क्या करें, एक बार पेपर पूरा देख लें। अगर जो नहीं भी हुई है तो पेपर को देखते हुए तैयारी करते रहें। ठीक है, तो देखिए फूल बनाना है, तो फूल देखिए दर्पण के कितने इतने पास में दिया गया है, तो दर्पण के पास में इस तरह से फूल बनाएंगे। तो देखिए इसका मुंह किधर झुका है, दर्पण की तरफ झुका है, तो क्या होगा, फूल का मुंह भी इधर, ये उधर वाला दर्पण की तरफ झुका होगा। तो ये देखो, ये फूल जो दिया गया है ये दर्पण से दूर जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। इधर तो ये दूसरे तरह के फूल दिए गए हैं, तो ये सब गलत होंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसको देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो हम बताएं, दर्पण के जो पास में रहेगा वो पास बनेगा, जो दूर रहेगा दूर बनेगा। जैसे ये तीर है दर्पण के पास में, तो यहाँ पर बनेगा ऐसे एक तीर। उसके बाद में एक लाइन खींची गई, लाइन खींच देंगे, और यहाँ गोला बनाया गया तो गोला बना देंगे। अगर जो यहाँ से देखें इतनी दूरी, क्या इतना दूर है, और यहीं से कितना फिर से वही दूरी जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, गोला। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। इसको देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए क्या दिया गया है, इस तरह से जो वक्र बनाया गया है दर्पण के पास में है। ठीक है, तो और किस में दिया गया है, दर्पण के पास में इस तरह की आकृति, तो सब में दिया गया है, तो यहाँ से कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। इसके बाद में और कौन सा तरीका हम लगा सकते हैं, जिसे दिया गया क्या, दर्पण के, ये दर्पण था सीधा सीधा, तो इसमें क्या किया गया, इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींची गई है। ठीक है, तो देखेंगे किसमें किसमें खींचा गया है, तो इसमें खींचा गया है, इसमें, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत, बाकी इन तीनों में से कोई सही होगा। तो देखिए हैचिंग लाइन जो है एकदम से नीचे की तरफ खींची गई है, तो किसमें किसमें नीचे खींचा गया है, इसमें खींचा गया और इसमें खींचा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत कर देंगे। और यहाँ से एक और नियम देखेंगे क्या, कि जो लाइनें हैं दर्पण, जैसे ऐसे दर्पण था, ठीक है, तो लाइनें भी इस तरह से खींची गई हैं, तो यहाँ पर कौन सी सही हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो समांतर लाइनें खींची गई, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसको देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। अब यहाँ से लेटर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो हमने बताया कौन सा अक्षर दर्पण में किस तरह से दिखेगा। जैसे यन की चर्चा की जाए तो यन दर्पण में किस तरह से दिखता है, यन एकदम से ऐसे दिखेगा, ऐसे 2 लाइनें रहेंगी, उसके बाद में ये लाइन जा करके यहाँ मिल जाएगा, यन ऐसे मिलेगा। 3 कैसे ऐसे दिखेगा, यल कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, और डी कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा इससे मैच कर रहा है, यन देखिएगा पहला वाला वर्ड उठा करके, तो यही सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया क्या, बुक। बुक को अगर जो दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, बुक लिखा हुआ अगर जो है तो दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। तो पहले क्या दिख रहा है, दर्पण के पास में के है, तो पहला प्रतिबिंब किसका बनेगा, के का बनेगा, ओ भी इस तरह से बनेगा। इसके बाद में ओ है, तो हम बताएं ओ जो रहेगा वो एकदम वैसे वैसे दिखेगा, बी किस तरह से ऐसे बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, देखिए के इस तरह से दिया गया है, तो किसमें किसमें दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, यही 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए।
अब इसके बाद में देखेंगे बी, लास्ट में दिया गया, वो तो सेम रहेंगे, वो से कोई दिक्कत नहीं है। बी उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी को सीधा कर दिया गया, तो ये ऑप्शन गलत होगा, सही हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने सम्मिलित करके आपको दिखा दिया है। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर CHS और नवोदय की फ्री में तैयारी कराई जाती है। आप हमारे चैनल से जुड़ करके CHS और नवोदय की फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। बाय बाय।